हमेशा विवादों में रहने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फतेहाबाद की एसपी को रुस्वा करने की कोशिश की है। दरअसल फतेहाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हो रही थी। इस बीच अनिल विज ने एसपी संगीता कालिया को शराबबंदी को लेकर लोगों की शिकायत सुनने को कहा। संगीता कालिया ने इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन विज ने कुछ सुनने के बजाय सीधे उन्हें मीटिंग से बाहर निकल जाने को कह दिया। संगीता कालिया को खुलेआम बेइज्जती अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मंत्री जी के आदेश को अनसुना कर दिया। इस पर विज का गुस्सा और भड़क गया, लेकिन कहने के बजाय खुद ही वो मीटिंग से उठकर चले गए। उन्होंने बवाल आगे नहीं बढ़ाया। अब विज साहब महिला एसपी पर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करने और ना ही ड्यूटी को ठीक से निभाने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ हर आदमी कह रहा है कि जगह जगह पर वो नहीं निभा रही है और वो शायद कह रही है जी। और जो एसपी है जिनके ऊपर दायित्व है वो कहती है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है जी। और मैं पिछली 2-3 मीटिंग्स में इनको वार्न कर चुका हूँ। उनका इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है और बतौर एसपी उनको इसके ऊपर रोकना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाएं वो खुद अपने इनिशिएटिव से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं और उनकी कंप्लेंट है और वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस का बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिल रहा और एसपी कह रही है कि हमारा ये काम नहीं है। जो आपने वर्जन देना है ना उसमें थोड़ा सा बताने की सब पता है आपको। और न्यूज वर्ल्ड संवाददाता शशिकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो बयान दिया है, ये एक तरह से टकराहट है, एक राजनीतिक टकराहट और प्रशासनिक टकराहट इसको हम कह सकते हैं। और ये मामला कोई नया नहीं है, इस तरह के कई विवाद होते रहे हैं। इस मामले ने इतना गंभीर रूप कैसे लिया? निश्चित तौर पर आज कष्ट निवारक समिति की जो बैठक थी उसके तहत अनिल विज फतेहाबाद जिले में मीटिंग करने पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले भी कई बार पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने जैसे ही एसपी को अवैध शराब की बिक्री को लेकर, हालांकि इस बात को लेकर तना तो नहीं है एसपी से, साफ तौर पर जवाबदेही करने की कोशिश की। एसपी ने भी लाख कोशिश की कि उस पूरे मामले में जवाब देने की, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज हावी बनते चले गए। लगातार उन्होंने जो एसपी है उसका विरोध किया, उनकी बातों पर आपत्ति जताई। हालांकि इस मामले में जो शिकायत करता थे उनका साफ कहना था कि पुलिस की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। इस पर उन्होंने अनिल विज ने उनसे संगीता जो एसपी है उनसे पूछने की कोशिश की। संगीता एसपी ने उस लाख कोशिश की इस पूरे मामले में थोड़ी सफाई देने की, लेकिन कहीं ना कहीं विज ने उन्हें यह कहकर वहां से निकालने की कोशिश की कि आप गेट आउट हो जाइए, यहाँ से निकल जाइए। इसके बाद एसपी ने खुद ये कहा कि वह नहीं जाएंगे और यहीं बैठी रहेंगे। तो इस पूरी बात से खफा, इस पूरे प्रकरण से खफा अनिल विज वहां से उठकर चल दिए जी। शशि, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला उभरा है, प्रशासनिक टकराहट कोई नई नहीं है और इस बार स्वास्थ्य मंत्री से ये सीधी टक्कर है। नतीजा क्या निकलेगा और ऐसी कितनी शिकायतें हैं जो अब तक प्रशासन और शासन के बीच होती रही हैं और किन शिकायतों ने अब तक इतना गंभीर रूप अख्तियार किया है? निश्चित तौर पर हालांकि बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एसपी की भी शिकायत, एसपी की भी बात वाजिब थी। उनका साफ कहना था कि जो शराब की बिक्री है वह सरकार करवाती है और लगातार जो अवैध शराब की बिक्री करते हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। इसके बावजूद वे जमानत पर बाहर आ जाते हैं। इस पर हालांकि पूरे जवाब से संतोष नहीं हुआ अनिल विज को और तनातनी दोनों में कई देर तक चलती है, लगातार चलती रही। इसके बाद अनिल विज इस बात से खफा हुए कि उन्होंने संतोषजनक जवाब, उन्हें लगा कि संतोषजनक जवाब नहीं है। इसके बाद होकर चलेगा। उसके साफ करना था अनिल विज का भी कि वो इस पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जो मुख्यमंत्री है उनको शिकायत करते हैं। और एसपी को कई बार उन्होंने कहा कि कई बार वार्न भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं है जी। प्रशासनिक टकराहट तो है ही, लेकिन शशि, एसपी की तरफ से क्या बयान आया? क्योंकि मीटिंग में उन्होंने मंत्री जी की बात को अनसुना कर दिया। क्या उनका बयान आया और उन्होंने अपना पक्ष इस पूरे मामले में क्या रखा है? हालांकि कोशिश की गई है, संतोष उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। एसपी का साफ करना था कि मीडिया के कैमरे वहां लगे हुए थे, आप लोगों को साफ पता है इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ है। एसपी इसके अलावा उन्होंने मीडिया से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की, लेकिन जरूर कहा कि मीडिया के कैमरे जब वहां लगे हुए थे तो इस बात से आप लोग भी बखूबी, आप लोगों के संज्ञान में है ये पूरा मैटर और पूरे बातचीत आप लोगों को भी पता है जी। शशि, आप बने रहिए, क्योंकि खट्टर सरकार में अगर इस तरह के विवाद लगातार होते रहेंगे तो शासन और प्रशासन की टकराहट राज्य के विकास में कितनी बाधा डालेगी। हम सुनवाते हैं वो बयान कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा इस पूरे मामले के बाद और एसपी की तरफ से क्या बयान दिया गया। देखिए,
यहाँ हर आदमी कह रहा है कि जगह जगह पर नाजायज नशा और शराब बिक रही है जी। और जो एसपी है जिनके ऊपर दायित्व है वो कहती हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है जी। और मैं पिछली 2-3 मीटिंग्स में इनको वार्न कर चुका हूँ। उनका इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है और बतौर एसपी उनको इसके ऊपर रोकना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाएं वो खुद अपने इनिशिएटिव से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं और उनकी कंप्लेंट है और वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस का बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिल रहा और एसपी कह रही है कि हमारा ये काम नहीं है। जो आपने वर्जन देना है ना उसमें थोड़ा सा बताओ। कोई जरूरत नहीं बताने की, सब पता है आपको। तो एसपी अब तक जो बयान दे रही हैं उसमें ज्यादा आरोप नहीं लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मंत्री कह रहे हैं उसमें साफ है कि शासन और प्रशासन की जो टकराहट है और खास तौर पर काम को लेकर वो अब सामने आ रही है। शशि, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया उसके बाद आपको लगता है कि किसी तरह का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा एसपी पर? हालांकि बात करें संतोष, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुरुक्षेत्र में एक जो सीएमओ थी उनके साथ जो मौजूदा मंत्री थे उनके साथ उस वक्त तनातनी थी। हालांकि ये दूसरा इस तरह का वाकया सामने आया है प्रशासन और शासन की बीच तनातनी का। इसके बाद हालांकि साफ कहना है अनिल विज का कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कि वो इस पूरे प्रकृति को ध्यान में लेके आएंगे मुख्यमंत्री के, और कहीं ना कहीं जो इसके बाद में कभी नहीं आएंगे। कष्ट निवारक समिति की जो बैठक होगी फतेहाबाद में खासकर, इसके बाद वो नहीं आएगी जब तक कि उनकी ट्रांसफर नहीं कर दी जाएगी। हालांकि ये साफ कहना है अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री का कि जब तक कि इनकी ट्रांसफर नहीं कर दी जाएगी या यहाँ से इनको तब्दील नहीं कर दिया जाएगा तब तक वे यहाँ किसी प्रकार की मीटिंग लेने नहीं पहुंचेंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि शराबबंदी को लेकर और दूसरे मामलों को लेकर सवाल उठाए गए थे। एसपी का जवाब भी सुनना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी ने इस पूरे मामले को अनसुना करते हुए टकराहट को ज्यादा तवज्जो दी। खट्टर सरकार में मंत्री सीधे प्रशासन से टक्कर ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो परेशानियां और परिस्थितियां खट्टर सरकार के लिए आने वाले समय में भी बनी रहेंगी? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश की गई है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा अधिकारी है उन्होंने भी इस बात को तवज्जो ज्यादा नहीं दी और इस बात को ज्यादा उन्होंने कोशिश भी की अपनी तरफ से कि इस तरह ये पूरा मामला इस तरह का निकाल लिया जाएगा, जल्दी जल्दी कोशिश की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अनसुना करते चले गए अनिल विज इस बात को। पूरी तनातनी कई देर तक चलती रही, लगातार चलती रही। इसके बाद वो खुद ही वहाँ से उठकर चले गए और अनिल विज का इसके बाद जो बयान है उनका साफ कहना है कि जब तक यहाँ से तब्दील नहीं कर दिया जाए तब तक शशि, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त हरियाणा में, क्योंकि एक मंत्री और एसपी सीधे भिड़ गए हैं और कहीं ना कहीं ये परिस्थिति खट्टर सरकार के लिए ठीक नहीं होगी। आप